दोस्तों, एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इस समय काफी अग्रेसिव है और वो है भी, दिखाई भी दे रहा है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इस समय भारत से परेशान है क्योंकि भारत इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि दुनिया को लीड करता है अल्टीमेटली, उसकी एक भी बात भारत नहीं मान रहा है। लेकिन अपने ही पड़ोसी में एक पिद्दे से देश से भारत की फॉरेन पॉलिसी पिट रही है और नौबत यहाँ तक की आ गई है कि उसी का इस्तेमाल करते हुए चाइना भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों की जासूसी तक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यहाँ तक कि उसने फील्डिंग भी जमा दी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ K5 या फिर K4 के संभावित टेस्ट से, और जिसके लिए चाइना ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि इनको जैसे ही भारत का DRDO टेस्ट करेगा, ठीक उसी समय पर वो उसकी जासूसी करके उसका सारा डेटा कैप्चर कर लेगा। और ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, पूरी खबर जानिए आपको सारी कुछ चीजें खुद ब खुद पता चल जाएंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बड़ी हैरानी होती है कि जिस चाइनीज कर्ज की वजह से श्रीलंका पूरा डूब गया, उसी डूबे हुए श्रीलंका को बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए भारत ने इतनी सारी मदद की कि वो चाइनीज कर्ज से भी ज्यादा हो गई। ये बातें आप सभी जानते हैं, हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर डूबते हुए श्रीलंका की मदद की और उसे बहुत ज्यादा फायदा दिया। और ऐसा हमेशा होता है कि जब भी श्रीलंका डूबता रहता है, सहारे के लिए वो भारत को पुकारता है, लेकिन उसके बाद वो चाइना का पिट्ठू बन जाता है। इसके पीछे का कारण है कि चाइना किसी की मदद यूं ही नहीं कर देता, उसके बदले वो बहुत सारी चीजें लेता है। जैसे श्रीलंका के केस में ही आप देखिए कि चाइना ने जो लोन वगैरह दिया, इसमें शर्तें ये रखी कि आप अगर नहीं चुका पाए तो आपको आपका नेवल पोर्ट हमें देना होगा, और वो भी 99 सालों के लिए। अभी हम लोग सभी जानते हैं कि जो श्रीलंका का हम्बनटोटा नाम का पोर्ट है, वो चाइना ने लीज पर ले रखा है 99 सालों के लिए, यानी अगले 99 सालों तक चाइना का आधिपत्य रहेगा इस पोर्ट पर। और चाइना चूंकि इस मामले में ज्यादा अव्वल है कि वो श्रीलंका को दबा लेगा और श्रीलंका की एक भी नहीं चलने देगा, और जो भी मनमानियां वो इस पोर्ट के जरिए करना चाहता है वो बड़ी आसानी से करेगा। इसका नजारा अभी हमने 2 महीने पहले देखा, जब चाइना का एक स्पाई शिप जिसका नाम था युआन वांग 5, वो यहाँ पर आता है, कुछ दिन स्टे करता है, उसके बाद चले जाता है। भारत ने काफी आपत्ति जताई इसको लेकर और श्रीलंका को हमने काफी दबाव दिया और श्रीलंका इसे रोकने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिया था। और कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई कि श्रीलंका ने चाइना को इस बात के लिए एग्री कर लिया कि वो अपना स्पाई शिप हम्बनटोटा पर न लेकर आए। लेकिन बाद में क्या हुआ, श्रीलंका की एक नहीं चली, चाइना ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला और फाइनली हम्बनटोटा पर वो अपना स्पाई शिप लेकर आता है। खैर, वो तो अच्छी बात है कि बताया जाता है भारत का इसरो इतना ज़्यादा ताकतवर है और इतना कैपेबल है कि उसने अपने 2 सैटेलाइट इस एरिया में डिप्लॉय कर दिए, जिससे चाइना के स्पाई शिप को ऑलमोस्ट उन्होंने जैम कर दिया। और ये बताया गया कि चाइना का स्पाई शिप यहाँ आया तो था बहुत कुछ लेने के लिए, लेकिन खाली हाथ ही उसे लौटना पड़ा, क्योंकि जो भी सिग्नल्स उसे मिल रहे थे, जो डेटा वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, इसरो के सैटेलाइट्स उन्हें बीच में ही डिस्ट्रैक्ट कर देते थे। मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए सजेशन दूंगा, मैंने वीडियो बनाकर रखी है, काफी डिटेल में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा, आपको सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इसी तरह की एक और हरकत इस बार भी चाइना करने जा रहा है। आपको याद होगा, अभी सप्ताह भर पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था और कहा था कि नवंबर मंथ के शुरुआत से ही DRDO ने काफी सारे नोटम वार्निंग जारी करवा दिए हैं और एक के बाद एक कई सारे टेस्ट होने वाले हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि 28 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक एक नोटम वार्निंग जारी की गई है, काफी लंबी चौड़ी है, और इसके बीच कई सारी मिसाइलों के एक साथ परीक्षण किए जा सकते हैं। तो देखिए, 2 मिसाइलों के टेस्ट हमने देख लिए। एक तो हुआ था ITCM का, यानी निर्भया मिसाइल का जो अपग्रेडेड वेरिएंट था, और दूसरा टेस्ट हुआ हमारी सबसे ज्यादा जरूरी मिसाइल यानी हमारे BMD सिस्टम का। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक लंबा चौड़ा नोटम वार्निंग और इसी महीने के लिए जारी किया गया था, जो कि मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि 10 से लेकर 11 नवंबर के बीच में 2200 किलोमीटर का एक नोटम वार्निंग जारी किया गया है। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यही है नोटम वार्निंग, जो कि भारत के DRDO की तरफ से पहले ही जारी करवा दी गई थी। अभी इसकी जानकारी पूरी दुनिया को है, चाइना को भी है। तो चाइना ने क्या किया है कि इस एरिया में अपनी एक और स्पाई शिप भेज दी है, और इस बार जो स्पाई शिप भेजी है इसका नाम है युआन वांग 6। ये उसी कैटेगरी की, उसी फैमिली की एक स्पाई शिप है। आपको याद होगा ना, भारत के पास भी इस तरह की एक स्पाई शिप है जो कि रिसेंटली हमने तैयार की है, INS ध्रुव, जिसे 2014 में बनाना शुरू किया गया था, और इसे इंडक्ट किया गया या फिर अभी तक नहीं किया गया, इसके ऊपर सस्पेंस बाकी है। तो इस एरिया में भारत के मिसाइल टेस्ट से ठीक पहले यहाँ पर चाइना ने ये शिप डिप्लॉय कर दी है।
अब वो शिप यहीं बनी रहेगी हम्बन टोटा के बहाने। और इस पूरे रीजन में देखिए ना आप कितना नजदीक वाला मामला हो गया। ये इस पॉइंट से भारत की मिसाइल लॉन्च की जाएगी और इस पॉइंट पर जाकर वो लैंड करेगी, तो इस बीच का सारा डेटा वो बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकता है। ये जो इस तरह की स्पाई शिप वगैरह होती है, ये कई बार 3000, 2000, 5000 किलोमीटर इतनी दूरी से ही बड़ी आसानी से मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम होती है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि इस समय भारत खासा परेशान हो रहा है, क्योंकि हमने उस वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि हो सकता है कि इस जो नोटम वार्निंग जारी की गई है, इस दौरान K5 या फिर K4 जैसी इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया जाए। K5 हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी तैयार हो रखी है, उसके टेस्ट की मंजूरी चाहिए केवल गवर्नमेंट की तरफ से, और इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता क्योंकि शी जिनपिंग या वो ही जिनपिंग जो भी है वो तिबारा से राष्ट्रपति बन गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपने भारत की ताकत दिखाना जरूरी हो जाता है। तो शायद K5 का यहाँ पर टेस्ट किया जाए या फिर K4 का किया जाए, क्योंकि रिसेंटली हमने K15 सागरिका मिसाइल का टेस्ट किया था। पहली बार उसे पनडुब्बी से यानी INS अरिहंत से लॉन्च किया था। तो इस बार हो सकता है कि K4 का हम लोग कर लें। K4 जो कि 3500 किलोमीटर की रेंज देती है, K5 जो कि 5000 किलोमीटर की रेंज देती है। तो संभवतः इन दोनों मिसाइलों में से किसी एक का परीक्षण हो सकता है, या फिर K4 के साथ जो हमारी प्लानिंग है कि HSTDB को इंटीग्रेट करके फिर उसका टेस्ट किया जाए, तो वो भी संभव है यहाँ पर हो जाए, या फिर किसी अग्नि सीरीज की मिसाइल को टेस्ट किया जाए। तो कहने का मतलब टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी मिसाइलें बाकी है जिनका टेस्ट किया जाना है। तो किसी भी मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर परेशानी ये है कि हम जैसे ही मिसाइल का टेस्ट करेंगे तो उस मिसाइल का सारा डेटा वगैरह ये कैप्चर कर लेगा और उसके बारे में सीक्रेट्स जान सकता है। तो यहाँ पर बड़ी विषम परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई है। यहाँ पर हो सकता है कि इसरो की मदद ली जाए कि आप अपने सैटेलाइट्स को फिर से यहाँ पर डिप्लॉय कीजिए और फिर से चाइना के शिप वगैरह को जैम करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या हम लोग हमारी मिसाइल के डाटा खुद कैप्चर कर पाएंगे? क्योंकि हो सकता है कि हमारा सैटेलाइट हमारे उपकरणों को भी जैम कर दे। और आप सभी जानते हैं कि जब मिसाइल टेस्ट वगैरह होता है तो बड़ी बारीकी से इनके डेटा को कैप्चर किया जाता है। इसके लिए टेलीमेट्री, रडार सिस्टम्स और कई सारे उपकरण लगाए जाते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़े। अब ये टेस्ट यहाँ पर टल जाएगा या फिर किसी तरीके से कोई जुगाड़ निकालकर इसी परिस्थितियों के साथ टेस्ट किया जाएगा, ये हमें पता चलेगा 10 से 11 नवंबर के बीच में। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।